सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और बहुत दिनों बाद आप सबके सामने ये वीडियो आ पा रहा है क्योंकि बीच में हम थोड़ा बाहर थे। और आज एक बहुत दिनों से जो दिमाग में बात चल रही थी, आप सबका भी आ रहा था कि दीदी इस बारे में वीडियो बनाएं, जो एक पारायण सप्ताह पारायण के बारे में है। तो इसको अलग अलग बता रहे थे कि कैसे करना है, जो कोई पूछता है उसको मैं बता रही थी। तो इसी तरीके से मेरे भी मन में विचार आया कि क्यों ना इसके बारे में आप सबसे बातें कुछ करी जाएं। तो सप्ताह पारायण की बात ही आज मैं करना चाहती हूँ। सप्ताह पारायण क्या होता है, सप्ताह पारायण है क्या और पारायण क्या है। पारायण बाबा का सचरित हमें पढ़ना ही पारायण है। बाबा के सचरित को पढ़ना पारायण है। और सप्ताह पारायण क्या है, 7 दिन में बाबा के सचरित को पूर्ण करना सप्ताह पारायण है। और अखंड पारायण क्या है, जो हम सब मिलके एक दिन में पारायण को करते हैं, बाबा के सचरित को पूर्ण करते हैं, वो अखंड पारायण होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी ये पारायण कैसे करते हैं और कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो सच बोले तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती, जितना जानती हूँ मैं आप सबके सामने ज़रूर आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिससे मुझे जो कुछ मिला है आप सबको मिले। उतना जितना मुझे मालूम है आप सबको उतना ज़रूर बताऊँगी। तो मैं सप्ताह पारायण मैंने भी कहीं से सीखा है और कहीं से जाना है। तो मैंने किया और मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ कि आप सब इस पारायण को करें, बाबा के पारायण को करें और बाबा को पालें, बाबा के होने के एहसास को पालें। क्योंकि जब हम पारायण करते हैं ना, तो पारायण करने से, बाबा के सचरित को पढ़ने से, अगर घर में आप बाबा का सचरित पढ़ रहे हैं तो आपको एहसास हर पल बाबा 7 दिनों में बाबा हर पल आपके साथ रहते हैं। और जहाँ पे कहते हैं, बाबा ने सचरित में भी कहा, जहाँ पे मेरा सचरित पढ़ा जाता है हर पल मैं वहाँ रहता हूँ, हर पल मैं वहाँ रहता हूँ, बाबा ने कहा है। तो जब हम सप्ताह पारायण स्टार्ट करते हैं, 7 दिन का जब पारायण स्टार्ट करते हैं, तो एक संकल्प के साथ, बहुत से लोग बहुत परेशानियों में होते हैं। तो उस समय ऐसा होता है कि जब सब लोग बहुत परेशानियों में होते हैं तो लगता है कि क्या करें जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। उस परेशानी में हैं आप, तो बाबा को संकल्प करके आप सप्ताह पारायण स्टार्ट करिए। अपनी परेशानी बाबा के आगे बोलिए और सप्ताह पारायण स्टार्ट करिए। आप गुरुवार को बाबा का दिन होता है, गुरुवार के दिन से आप स्टार्ट करिए। गुरुवार के दिन आप बाबा के सामने दिया जलाइए और एक कलश रखिए। कलश रखने के बाद दिया जलाइए और जो बाबा की जैसे नैवेद्य, जो भी आपके प्रसाद रखिए। प्रसाद रखने के बाद बाबा के आप आगे अपना संकल्प रखिए, जो परेशानी हो वो बोलिए। बोलने के बाद आप पाठ को स्टार्ट करती हैं। तो बाबा का सचरित आप एक दिन में 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर आपने थर्सडे को 1 से 7 चैप्टर किया है तो दूसरे दिन 8 to 15 करना होगा। डेली 7 चैप्टर लेकर के हमें करना है। और आपका पारायण अगर आपने थर्सडे से स्टार्ट किया है तो वेडनेसडे को लास्ट, मतलब गुरुवार को अगर स्टार्ट किया है तो बुधवार को लास्ट होगा। गुरुवार को जब लास्ट होता है तो हम लास्ट पारायण आरती करने के बाद जब थर्सडे आता है, थर्सडे को, अभी तो अगर आप मंदिर खुल गए हैं, जो नहीं खुले हैं तो कोई बात नहीं, हम मंदिर हो सके तो मंदिर जाएं और आप कुछ 1-2 भिखारियों को या जो बाहर बैठे होते हैं या गरीब को कुछ दान दें और भूखे को भोजन कराएं। और जहाँ तक हो सके तो सबकी सहायता करें। यही बाबा का पारायण है और यही उसी जगह से आपका पारायण पूर्ण होगा। और बाबा से क्षमा याचना मांगे। और एक दिन का पारायण क्या होता है, जब हमें बहुत परेशानियाँ, कभी ऐसी परेशानी आती है कि हमें लगता है कि किस तरह से परेशानी, तो हम सब पूरा परिवार और रिश्तेदार जो भी हैं हमारे, जितने भी सब लोगों को मिल करके, क्योंकि उसमें 51 चैप्टर होते हैं, हम सब अगर परिवार मिल करके और एक दिन में पारायण को करना चाहें तो हाँ कर सकते हैं। अखंड दिया बाबा के आगे जला करके अपनी परेशानियों को रख करके, और अगर हमने पारायण स्टार्ट कर लिया है तो विश्वास रखिए आपका पारायण पूर्ण होने से पहले आपकी वो परेशानी दूर होते दिख जाएगी। ये पूरा विश्वास रख करके आप पारायण स्टार्ट करिए।
और बाबा के पारायण को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मन को एक साफ करके पारायण स्टार्ट करना है। पहला है कि हमें जब पारायण स्टार्ट करते हैं तो 7 दिनों तक की हमें प्रण करना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी की परेशानी देखना नहीं है, किसी को गलत शब्द नहीं कहना है। तभी तो हमारे बाबा आएंगे, तभी तो बाबा हमारे घर आएंगे, तभी तो बाबा हमारे हृदय में वास करेंगे। बाबा जब हमारे दिल में वास करेंगे तो हमारा उसके लिए हमें अपने दिल को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखना है, तभी तो बाबा आकर के बैठेंगे। कभी भी अपने बाबा को बुलाते हैं तो चौकी सजाते हैं, बैठाते हैं तो अपने दिल में बसाने के लिए, क्योंकि हम सबके दिल तो ये कलयुग चल रहा है कैसा है, तो उसके लिए थोड़ा तो साफ़ करेंगे तभी तो बाबा आएंगे। तो ये हमें सब करना है कि जिससे हमारे बाबा खुश हों, क्योंकि हमारे बाबा सच्चाई के देवता हैं, सच्चाई ही चाहते हैं। और जहाँ सच्चाई होती है, हमने बार बार कई बार भी बोला है, जहाँ सच्चाई होगी साईं हमारा हर पल साथ होगा। आप अगर सचरित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और पारायण कर रहे हैं तो एक बार करके देखिए कि आपको कैसे अनुभव होते हैं। और एक छोटा सा अनुभव आपके साथ हम ज़रूर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं ना जो मेरे दिल में चलते रहते हैं। और अभी ये पिछले महीने में हम पारायण किए थे, तो 7 डेज़ के पारायण में कहते हैं ना, जब बाबा की पूजा करते हैं तो हमारे पास कितनी भी परेशानियाँ अगर आ रही हैं तो हमें परेशानियाँ नहीं लगती हैं। और उस पल ये लगता है कि हम क्या मांगे। जब बाबा ही साथ होते हैं, बाबा ही साथ होने का एहसास दिला दें तो हमें किसी चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और मांगने के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर हाँ किसी को दुखी देखते हैं तो कभी ज़रूर लगता है कि बाबा उसकी परेशानी दूर कर दो। अपने ऊपर परेशानियाँ, देखिए आजकल का समाज है, सबके ऊपर परेशानियाँ, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। तो अभी पिछले महीने हमने जब पारायण स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ मांग के पारायण स्टार्ट किया हो। बाबा के तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। हाँ, बट एक चीज़ और मांगी थी बाबा से, वो बाबा ने मेरा, इसीलिए हम आपसे साथ शेयर करना चाहते हैं। बाबा को बाबा से मांगा था और हमने बाबा से बोला था, बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 7 दिन का पारायण इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, हर पल आप मेरे साथ रहिए और होने का एहसास दिलाइए। और ये मांगने के बाद मैंने पारायण स्टार्ट किया और कहते हैं ना कि दिमाग से बात बाबा कैसे उतार देते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने फर्स्ट डे पारायण स्टार्ट किया, फर्स्ट डे पारायण से लेकर के लास्ट दिन तक के 7 डेज तक के डेली जिस टाइम भी हम मॉर्निंग कितने भी बजे उठे और हम अगर पाठ करते थे और एक मक्खी आकर के मेरे सचरित में आकर के बैठ जाती थी। जब हम बुक को ओपन करते थे तुरंत आकर के बुक में बैठ जाती थी। तो क्या होता है ना कि मेरा दिमाग, हम सबका दिमाग उस जगह नहीं जाता है। जो चमत्कार बाबा करते हैं ना, तो क्या हम बोले कि उस समय मेरे कुछ समझ में ना आया। और 3 दिन 4 दिन हो गए, मेरी बेटी ने भी बोला, मम्मा क्या है, जब आप जैसे ही बुक ओपन करती हो तो मक्खी कहाँ से आकर के बैठ जाती। तो उस समय मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ, मेरे घर में तो मक्खी, मेरा तो किचन में ही मंदिर है साइड में, तो मक्खी नहीं है। और मक्खी उस समय कहाँ से आती है वो मेरे दिमाग में, और वो मक्खी का आकार ही कुछ अलग था, मतलब बहुत बड़ी सी मक्खी आती थी और मेरे बुक में बैठ जाती थी। जब हम सचरित ओपन करते थे बैठ जाती थी, थोड़ी देर बैठती थी और मेरे यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी और सर पे बैठती थी। और हम उसको भगाने की भी कोशिश नहीं करते क्योंकि हम सचरित पढ़ा करते थे। और मेरे पूरे बदन में डेली ऐसा हुआ है और मैंने एहसास नहीं किया। लेकिन लास्ट दिन जब था, जब मेरी बेटी ने बोला, इसके 2 दिन हमने उसकी बात को भी इतना गौर नहीं किया। नेक्स्ट 2 डेज जब हो गए, लास्ट दिन जब हम सुबह 6 बजे हम बुक को जैसे ही हमने ओपन किया, फिर आकर के वो मक्खी बैठ गई। तो मेरे दिल में आया, अरे ये तो बाबा हैं, क्योंकि सब मतलब इतने दिन हो गए और इसी जगह पे जैसे ही हम जो चैप्टर ओपन करते हैं उसी में आके बैठ जाती है। तो पास में ही मेरे फ़ोन रखा था, मैंने सोचा कि ये बाबा का चमत्कार आप सबको दिखाएंगे। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया और वो गायब हो गई। और वो लास्ट दिन था और मेरा पारायण भी उस दिन पूरा हो गया था। इसके बाद से वो मक्खी नहीं दिखी। तो बाबा ने दर्शन दिए और हम तो कैसे भी पहचान नहीं पाए। 7 दिनों तक हर पल बाबा साथ रहे। यही हम आप सबसे बताना चाहते हैं कि बाबा का पारायण अगर आप करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो परेशानियां हैं, आप परेशानियों में मांगिए, लेकिन एक बार जरा सच्चे दिल से
सिर्फ बाबा को मांग के देखना और पारायण करके देखना, किसी चीज़ की आशा ना करके देखना, सिर्फ एक बार बाबा को ही मांग के देखना। बाबा सच्चे दिल से अगर आप पारायण कर रहे हैं तो बाबा आपके घर में आएंगे, जरूर आएंगे, पूरा विश्वास है। हर पल 7 दिनों तक बाबा आपके साथ रहते हैं और ज़रूर रहते हैं। ये मैंने एहसास किया है। ये पारायण की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, कि उसका तो अगर हम शब्दों में कहें तो नहीं कह सकते। और एक दिन का पारायण है कि एक दिन का पारायण का भी एक्सपीरियंस छोटा सा जो आपके सामने हम वो भी बताना चाहते हैं कि अभी बीच में जब बहुत टेंशन वाला समय चल रहा था कोरोना का, तो मेरे हस्बैंड का बहुत फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा ही फीवर, कम नहीं हो रहा था। तो मैं और मेरी दोनों बेटी, जो कि अभी बहुत छोटी है, बट मेरी बेटी ने कहा मम्मी बाबा का सचरित स्टार्ट करते हैं और एक दिन में पूरा करते हैं। मेरी हिम्मत थोड़ी नहीं हो रही थी कि एक दिन में कैसे हो सकता है, उनको दवा भी देनी है और बहुत से काम होते, कैसे होगा। बट बाबा ने हिम्मत दी और वह जो कराते हैं वही कराते हैं। अपने में, हम सब में हिम्मत कहाँ है, हम सब में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ही कुछ ऐसा किया, बच्चों से कहलाया और मेरे घर में दिया जलता ही रहता है, अखंड दिया, और हमने पारायण बाबा का स्टार्ट कर दिया। सुबह से लेकर के और रात तक के हम लोगों ने, बच्चों ने मिल कर के और मैंने मिल कर के 51 चैप्टर कंप्लीट किए और रात तक के बाबा ने चमत्कार दिखाया। इनका बुखार बिल्कुल भी, मेरे हस्बैंड का बुखार बिल्कुल भी कम हो गया और मेरे जो एक अंदर से टेंशन बहुत सी थी ना, वो सब दूर हो गई। बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। तो ये जो वन डे पारायण है, जो आजकल ग्रुप में भी हम सब लोग करते हैं, कैसा ग्रुप में बना लेते हैं हम सब लोग मिल करके, उसके बहुत से चमत्कार हो रहे हैं। सब देख रहे हैं कि बाबा की पारायण की महिमा बहुत बहुत ज़्यादा कही नहीं जा सकती है। बस शब्दों में तो बयान, बाबा का प्यार तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। बाबा एक सचरित, एक प्रसाद के रूप में एक हम सब लोगों को इतना अच्छा एक उपहार दे के गए हैं कि हम बाबा को पाना चाहते हैं, सचरित के माध्यम से पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हम जब बहुत परेशान होते हैं, जब हमारे पास कोई बहुत दर्द या दुख हो रहा हो, और एक बार सचरित को दिल से लगा के देखिए ना, आप सच्चे दिल से, अगर आपने सचरित को दिल से अगर पकड़ के देखा ना, तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा से स्पर्श हुआ है और बाबा को हम पकड़ लेते हैं। मेरा अनुभव है, जब कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं तो बाबा का सचरित लेते हैं और सचरित लेने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि बाबा मेरे बहुत ही करीब हैं। सचरित की महिमा को शब्दों में नहीं, बार बार हमने बोला, शब्दों में नहीं कही जा सकती है। तो आप सब ये बोल रहे थे पारायण क्या है और कैसे करते हैं, तो उसका जो थोड़ा जो भी कुछ जैसे भी हम जानते हैं, आप सबको हम ये बताने के लिए हमने सोचा कि बात करते हैं और एक्सपीरियंस भी तो जो छोटा सा था आपके साथ शेयर किया। आप सब भी करिए और बहुत ही चमत्कारी पारायण है सप्ताह पारायण, जो कि हम सब इस बारे में आज बात कर रहे हैं। बहुत ही चमत्कार देने वाला सप्ताह पारायण है। अगर आप सब करना, हाँ परेशानियों में तो सब करते हैं, एक बार ज़रूर आप कभी जब आपके परेशानी ना हो, एक बार ज़रूर करके देखना। और अगर आप लगातार सप्ताह पारायण कुछ नहीं तो 1 महीने में एक बार भी करके देखेंगे ना, तो ज़िंदगी को कैसे पलटते देखेंगे, क्या देखेंगे, बाबा को हर पल अपने साथ देखेंगे, एहसास करने लगेंगे। हर पल बाबा अपने चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। और अगर आपने सप्ताह पारायण स्टार्ट किया तो उसका तो चमत्कार ही अलग है। अपने घर में अखंड ज्योत जला के 7 दिन का सप्ताह पारायण जरूर आप सब करिए और बाबा के चमत्कार को देखिए। अपने बाबा इतने दयालु हैं कि बाबा की महिमा का गुणगान तो अगर हम सुबह से शाम तक के करना चाहें तो शायद ही हमारी और आपकी बातें बहुत बड़ी होती चली जाएंगी। और जब आज हम आप सबके सामने बैठकर बोलते हैं, बात करते हैं, ये मुझ में क्षमता नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या बात करती हूँ और किस टॉपिक में। हाँ, आज थोड़ा ज़रूर पारायण के बारे में बैठ करके आप सबसे बात करने के लिए मैं सोच रही थी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आप सबसे बात करते करते बहुत सी बातें होती हैं जो मैं कहते चली जाती हूँ और भी बातें अभी करने का सच बोले तो दिल कर रहा है, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो उस चीज़ को रोकना पड़ रहा है। अगर आप सबको मेरी बातें और
पसंद आ रही हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट से बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जो भी अगर मेरी गलतियाँ भी हों तो उसको भी आप एक बार खुले दिल से ज़रूर बताइए, क्योंकि अपनी गलतियाँ खुद को समझ में नहीं आती। आप सब बताएंगे तभी हमारी गलती हमको समझ में आएगी। तो बस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उससे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। हमने इससे पहले भी वीडियो में बोला है कि आप सब जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जब दूसरे लोग उन एक्सपीरियंस को देखते हैं ना, बाबा के चमत्कार को सुनते हैं, तो उनका एक अनुभव और बढ़ता है, बाबा की तरफ खिंचाव बढ़ता है। क्योंकि बहुत से लोग नए होते हैं, हम भी, जैसे कि हमने भी बार बार बोला है कि हम सब जिस रास्ते से चल के आए तो वही उस रास्ते को और आगे बढ़ाना है। अगर बाबा अपने सबको, हम सबको एक्सपीरियंस देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो सबको उस प्रसाद को देना है, ग्रहण करवाना है और मिल बांट के खाना है, जिससे बाबा का प्रसाद दूर दूर तक के जाए। तो बस आप अपना एक्सपीरियंस इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।